हेलो दोस्तों, आप लोग को कुछ बातें बताएंगे साधु के बारे में। कृष्णा खुद उनसे हमारी फ़ोन पे बातें हुई है, क्या बातें हुई है क्या नहीं हुई है। और दोस्तों बहुत सारी बातें आप लोग को बताएंगे, मेरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों तो हम भी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों सुबह सुबह का। तो दोस्तों मेरी बिटिया को साधु गाली दे रहे थे, तो दोस्तों बहुत गाली दी हैं उसको, बहुत कुछ बोले हैं, रंडी है उंडी, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो जानते हैं। बिटिया कहाँ से लाए हैं, किसके घर की है, कैसी है कैसा नहीं है, वो सब जानते हैं। मेरे को इतना हिम्मत तो नहीं है और मेरे को शर्म भी आती है कि उनकी बिटिया कहने में। और जब आए ही थे तो हर बात में बोलते थे बहनी का बाप, बहनी का बाप। तभी ये जैसे हमको बताए थे मत बोला करो ऐसे। आज के बाद तो वो भी उनको पापा बुलाती है, वो भी अपने बच्चे की तरह ही जानते हैं। और आज तक जैसे हमको खिलाते हैं शौक से, ऐसे उसको भी खिलाते हैं। और रही बातें हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, और कोई और कहेगा तो मुँह है भाई कहे, लेकिन वो अपने मुँह से कुछ भी नहीं कहते हैं कि कहाँ लाई हूँ या नहीं लाना चाहिए था या यही सब। और जिस दिन अगर मेरे एज से एक ना कुछ हमको कहेंगे भी तो अपने औलाद के लिए हम उनको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपना औलाद होता है। बेटी है तो क्या हुआ, बेटी बेटा में फ़र्क है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी ही मेरा जिगर का टुकड़ा है। औलाद के नाम से मेरी बेटी ही है, नहीं तो लोग हमको बाजिन बोलते हैं, तो औलाद मेरा वही है। और बाबू हैं तो क्या हुआ, बाबू तो बाबू ही हैं, उनका बात ही अलग है। लेकिन जो हम कहते हैं लोग कि हम अपने आप से जन्म दिए हैं, तो मेरी एक ही बेटी को जन्म दिए हैं। बाबू तो बाबू हैं, उनकी माँ थोड़ी ना बन सकते हैं। और यही सब बातें हैं दोस्तों। तो साधु बहुत कुछ बोल रहे थे, और ये सब बोलते हैं मुसलमान की सास सोती है हमको। हाँ सोते हैं, मेरे शौहर हैं तो सोएंगे नहीं। बोल रहे थे बहुत पहले से बोलते हैं, मालिश करती हम की कब गुनाह कर ले। किए हैं नहीं किए हैं ऊपर वाले जानते हैं, काहे कहें, पर उनके साथ रहते हैं, हर कुछ करेंगे जो हमसे हो सकेगा। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मेरा भी हक है कुछ करने का। और ठीक है, देखो तुम्हारे अंदर भी तो कोई कमी नहीं होगी जो तुमको छोड़ के चले आए हैं। और ये बातें बोल रहे थे वो बहुत कुछ हो गया, हम कुछ नहीं हुए। हाँ वो बहुत कुछ है मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी में सबसे अनमोल धन है। मेरे लिए बहुत कुछ ना होते तो हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम बेहोश में आए हैं, होश में आए हैं, तो बहका के नहीं लाए हैं, होश में आए हैं। मुझको पता था मेरे पास इतना सारा प्रॉपर्टी है, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन होश में आए थे, बेहोश में नहीं आए हैं यहाँ पर। और बहुत गाली निकल रही है, बहुत बोल रहा है। उस दिन भुला गया जब भीगने का समय था, जब तेरे पास कुछ नहीं था, वही घर था भीगता था जिसमें, आज रहने को छाँव हो गया है, किसकी वजह से हुआ है? हाँ गाली दे रहा है। हम तुमको किस वीडियो में गाली दिए हैं बताओ? बहुत बोले हैं तो मेरा हक है, ये सब बोलते हैं। हाँ और जो कुछ हुआ है ना मेरे बदौलत हुआ है, ठीक है? तेरे को मेहनत से बनाए हुए। सऊदिया नहीं कमाने गया था जिस समय घरवा बना था, घरवा में ही सोता था, ठीक है? वो भी नहीं सोचा कि हम 300 रुपया किसी के यहाँ से ईटा गारा करते हैं तो ये भी इस घरवा में लगा दें, वो भी नहीं लगाया। जहाँ कमाता था वो भी पैसवा ले लेता था, वो भी लेके दारू गाजा पी लेता था, ठीक है? कैसे कैसे जो किया है मेरे वजह से किया है, ठीक है? समूह से भी 60,000 दिया गया था, पापा के घर से भी पैसा दिया गया था। पापा उस समय तेरे भरोसे नहीं दिए थे, तेरे भरोसे दिए थे तो खेत की वजह वाला दिए थे, जो खेत का पैसा था वही तेरे नाम पे खेत था, दिए थे तुम्हारा साइन करवा के। बट और जो पैसा लिए थे वो मेरे भी जिम्मेदारी पे था, और वो सब पैसा पापा को हम चुका के भी आ गए थे। पापा का पैसा बकाया तो था तेरे पास,
खेत का ही बकाया था, ठीक है। और सब पैसा ख़त्म हो गया था। समूह का भी 60,000 था, वो भी मेरा भैंस का पैसा था, तेरे को दे दिए हैं। मेरा परिवार का पैसा था, मेरा खा के खुद से बैठा है। मेरा इतना दिन अपना उसमें मेहनत किए हैं, खून पसीना बहाए हैं, मेरा सब वहीं पड़ा है, ठीक है। ये जैसे को तो हमने कुछ भी नहीं किया, उनको तो ना कभी बना के खिलाते हैं, ना तो उनका कभी कपड़ा धुले, ना तो उनका कुछ भी नहीं किया। बस हाँ है तो प्यार है। अब वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ प्यार करते हैं, वही प्यार है बस उनके प्रति। और हमने उनको कुछ नहीं किया। और एक दिन का सा वीडियो में क्या देखा क्या नहीं देखा, तो हाँ हक है मेरा करने का, करेंगे। और रही बातें है ना, सब देखे थे सीमेंट बोरा, 4 बोरी था, ठेला पंचर, शायद एक सीमेंट का बोरी 50 किलो का आता है उठाने। औरत तो उठा ही नहीं सकती अकेले एक बोरी सीमेंट। और जो भी होता है, मेरा बेटा 4 बोरी, पापा का ही ठेला था उस समय, पूरा ख़राब था, वो पंचर था। ऐसे ही पापा उसे चरी लाते थे बस केवल। मेरा बेटा श्री रामपुर से 9 बजे रात हो गया था, मिस्त्री की छुट्टी होने के बाद हम लोग माँ बेटे गए थे। तुम नहीं गए, तुम बोला मैं इस ठेले से नहीं जाऊँगा, हमको नवा ठेला लावा। तो का सब चीज़ नवा चाहत रहा, तो नहीं गया मेरा बेटा, हम गए। मेरा बेटा इतना छोटा था, 7-8 साल का बेटा कितना बड़ा हो जाएगा। और तो लंबाई बेशक हो गई थी उसकी, मेरा बेटा बहुत दुख झेला है। लेके आ रहा था, नहीं ले आ पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, उसको खींच नहीं पा रहा था, रास्ते में खड़ा हो जाता था। उनको भी जितना क्षमता थी उतना पीछे से धक्का देकर किसी तरीके से लाए। उस समय उसी दिन रात को भांजा आया था, अकेले भी नहीं था, वो भी उसके साथ 2-3 लोग थे, वो भी देखिए इतना छोटा सा बच्चा कैसे लेके आ रहा है। फरमा मेरा बेटा 6-6 फरमा था, पावा बनाने वाला, वो भी मेरा बेटा ले गया, श्री रामपुर में पहुंचाया ठेला से, ठीक है। जिस रास्ते से ले गया, तुम्हारे गांव वाले तुम्हारी तारीफ़ें करें या कुछ भी करें वो अलग की बातें हैं, लेकिन हम भी मेहनत किए हैं। शायद वो लोग हमारा कहें या ना कहें, लेकिन मेरी वजह से बना है। तुम अपने मेहनत से कुछ बना के दिखाओ, तब जाने हम गड़िया लिया है तो वो पैसवा खेतवा बेचा कर लिया है, ठीक है। और जितना हमको खिलाया होगा ना उतना का तुम हर चीज़ का मुझे ताना मारा है, तो कि खियाई लो, तो कि कमाई भी करी लो, वो करी लो। जितना 500 देता था तो मांगता था 1 घंटे बाद, तुम्हारी ऐसी ही हालत होती। तो शायद तुम्हारे जैसा एज सेक नहीं है, वो जानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या होती है। उन एज सेक की ही जिम्मेदारी नहीं, दुनिया में हर पति की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को अच्छे से रखना, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ उठाना, ठीक है। तो वो दुनिया में भी शायद सबसे अलग ही हैं, अपनी जिम्मेदारी झेलते हैं। और रही बातें हैं ना, तो सोचता है मेरे पास आएगी, मेरे पास आकर गिड़गिड़ाएगी, ये कभी हो ही नहीं सकता। मेरे को कोई भी दिन देखना पड़े वो दिन हम देख सकते हैं, मगर हम तेरे पास नहीं आएंगे, अपने औलाद को तेरे पास भेजेंगे। अपनी माँ का ना हुआ तुम लोग, अपनी माँ के ना हुए तुम लोग, क्या क्या किए हो शायद पास पड़ोस के लोग जानते हैं। आज सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं बता सकते, लेकिन जानते हैं कि तुम लोग मारना तो बेशक सही, लेकिन पता नहीं क्या क्या अपनी माँ के साथ तुम लोग किए, ठीक है। और हम नहीं आएंगे, मेरे को साफ समझ थी, तेरा बाप नहीं था। मेरे घर वाले दूसरे के साथ शादी भी कर रहे थे, बहुत बार कर रहे थे। मेरे घर वालों का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, मेरे मायके वाले, लेकिन हमने नहीं गए। तेरे पास तेरा बाप नहीं था, रोता था इसलिए थे तेरे पास, ठीक है। लेकिन तुम मुझको इतना कष्ट पहुंचाया था ना, इतना तकलीफ़ें पहुंचाई थी ना, कि मैं तुमको बोलती थी हम तुमको छोड़िए देंगे, एक दिन कमाएंगे, ठीक है। और रही बात मेरी एज से की और मेरी बातें, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बातें सोशल मीडिया पे ही लाया जाए, तुम लोग के सामने ही बताएं, तो ही सही है। हमारा उनका मैटर है, हम वो अपना समझेंगे, समझ लेते हैं। और रही बातें हैं, हक है उनका डांटने का। तुम इतना हमको मारता था, गाली देता था, वो हमको गाली नहीं देती, लेकिन डांटने का, गुस्सा करने का हक है उनका पूरा, ठीक है। और मैं तेरे पास कभी भी नहीं आऊँगी, ये मत सोचना,
मेरी बेटी का हक तो था, लेकिन खैर ऐसे धन दौलत के ऊपर मेरे को नहीं मरना है। जब मैंने खुद जान समझ के छोड़ के चली आई, उस समय चाहती तो तेरे पास उसको छोड़ के आती, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है, मैं कभी नहीं छोड़ के आती। ठीक है। और बोलता है कि थनवा में मार के घसीट के ले चलेंगे तुम लोगों को, कुछ भी मेरा नहीं कर पाएगा। हाँ, गलती किए हैं, दूसरे के साथ आए हैं, इस बात का कहीं भी खड़े होंगे तो गलत साबित होंगे हम, लेकिन जिसके साथ गलती की है वो एक्सेप्ट किया है हमको ना। किसी रिश्ते को बनाने में, संभालने में, आगे बढ़ने में, हर कुछ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तुम्हारे साथ भी हमारा रिश्ता कैसे कैसे रहते थे और कैसे वहाँ तक पहुँचे थे वो हम जानते हैं। तो ये बात का हमें वो नहीं है। मेरे को ये जैसे कि यहाँ रखें, अपना भाड़ा देते हैं, खाने पीने को जो भी जितना रहता है सारा चीज़ देते हैं, वो सब की बातें नहीं है। बट हम रह नहीं पाते अकेले, और वो बातें भी कभी हो सकेगा तो इसका भी समस्या का समाधान होगा, जो भी होगा। पर तेरे पास नहीं आने जा रहे हैं, तुम जितना भी गाली देना है मुझको दो गाली, मुझसे नहीं मतलब है। मेरी तो नसीबी थी, मुझको बहुत अच्छे मिले हैं जैसे भी। तुम भी देखा है, एक हाथ मारेंगे ना गिर जाएगा, गरियाता है जो मुसलमान ना। और रही बतवा है ना मुसलमान से, था हम मुसलमान भी है, मुसलमान भी और ठीक हो, लेकिन तुम हिंदू था तो कितनी इंसानियत थी, कितना इज्जत थी, जो खुद की बिटिया को गाली दे रहा बता। हाँ, वो तो बहुत अच्छे। मुसलमान हिंदू ये सबसे कोई मतलब नहीं है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। पहले से ही जानते थे वो मुस्लिम, उनको ऐसा नहीं था कि हमको नहीं बताते हम मुस्लिम नहीं, उसी से आए हैं। ज़बरदस्ती भी नहीं लाए हैं, दबाव के साथ भी नहीं आए हैं, उसी से आए हैं, रहेंगे भी। और तेरे पास हम लोग कभी